नाम में जिनके कैप्टन है कांग्रेस के वो नेता हैं, अपने नाम की ही तरह वो अजय भी हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। आज के इस एसएनए में हम कैप्टन अजय यादव के बारे में जानेंगे। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अड़ियल स्वभाव के सामने कांग्रेस को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। कैसे मजबूर किया उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। कैप्टन अजय यादव का राजनीतिक इतिहास काफी मजबूत रहा है। रेवाड़ी जिले के तो मतदाताओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। यही कारण है कि कांग्रेस के आला कमान भी कैप्टन अजय यादव को हल्के में लेने की गलती नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे ही सशक्त मजबूत स्वभाव से जो सख्त हैं, उसी नेता के बारे में आज के इस एसएनए में हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी? खबरें वो जिन्हें आप जानना चाहते हैं। उन नेताओं के बारे हम कहानियां सुनाते हैं, बताते हैं, जिनके बारे आप जानना चाहते हैं। कैप्टन अजय यादव का जन्म 2 नवंबर 1958 में रेवाड़ी के सहारनवास में हुआ था। वे 64 वर्ष के हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक चिरंजीव यादव हैं और पिता की ही तरह राजनीति में है। रेवाड़ी से साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत कर भी दिखाया। कैप्टन अजय यादव ने जयपुर, चंडीगढ़, नई दिल्ली और रेवाड़ी सहित विभिन्न स्थानों पर पढ़ाई की है। बीएससी व एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। पिता भी थे राजनीति के माहिर खिलाड़ी। हमने आपको पहले ही बताया कि कैप्टन अजय यादव का राजनीतिक इतिहास काफी मजबूत रहा है। बता दें कि उनके पिता राव अभय सिंह ने 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में हरियाणा की राजनीति की धुरी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री व राव इंद्रजीत के पिता राव बीरेंद्र सिंह को शिकस्त दी थी। अभय सिंह कांग्रेस के टिकट से लड़े थे। वे भी राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में से एक थे और राजनीति में उनकी पकड़ भी काफी मजबूत थी। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे अजय यादव। राजनीति में उतरने से पहले कैप्टन अजय यादव ने फौजी के तौर पर भी मां भारती की सेवा की है। जानकारी के मुताबिक 1980 में वे भारतीय सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट बने और 7 साल तक इस पद पर बने रहे। फिर इसके बाद वे राजनीति में आए। 26 जून 1987 को कप्तान के रूप में अजय यादव ने इस्तीफा दे दिया था। अपनी सैन्य सेवा के बाद ही उन्होंने रेवाड़ी जिले में राजनीति की पारी की शुरुआत की थी। पूर्व सीएम राजीव गांधी को मानते हैं गुरु। कैप्टन अजय यादव की गांधी परिवार से तथा कथित निकटता रही है। वे हमेशा से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ही अपना गुरु मानते आए हैं। इनके पिता राव अभय सिंह भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया था। कैप्टन अजय यादव खुद को पक्का कांग्रेसी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वे मरते दम तक कांग्रेस में ही रहेंगे। 1989 में लड़ा पहला चुनाव। सेना की नौकरी छोड़ने के बाद कैप्टन ने 1989 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा और राव वीरेंद्र सिंह के मंझले बेटे राव अजीत सिंह को हराया था। तभी से जीत का जो सिलसिला जारी हुआ, उसे उन्होंने छोड़ा नहीं और कमान बनाकर रखा है। लगातार 6 बार बने विधायक। कैप्टन अजय यादव ने राजनीति में इतिहास के पन्नों पर अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 6 बार वे रेवाड़ी से जीते और विधानसभा पहुंचे, जबकि किसी नेता के लिए इतनी बार जीत को बरकरार रख पाना मुमकिन शायद ही होगा। 1989 में पहली बार चुनाव जीता और लगातार 6 बार इस सीट पर अपनी पैठ को बनाए रखा। 2014 मोदी लहर में हारे। लगातार 6 बार जीत दर्ज करने वाले कैप्टन अजय यादव के खाते में हार भी आई। साल 2014 में मोदी लहर के चलते कैप्टन अजय यादव को हार को मुंह देखना पड़ा। भाजपा के रणधीर कापड़ीवास से वे हार गए, लेकिन हार के बाद भी उन्होंने अपने जज्बे को बनाए रखा और फिर उसके बाद वे गुड़गांव में ही रहकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। विधानसभा के 5 सत्र और 25 साल देखे। कैप्टन अजय यादव हरियाणा कांग्रेस के धाकड़ नेताओं में से एक है। राजनेता के तौर पर अजय यादव ने अपनी पारी को बेहतरीन तरीके से निभाया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा विधानसभा में एक सदस्य के रूप में लगातार 5 सत्र देखे हैं। कुल 25 साल से वे विधायक के तौर पर मनोनीत होते रहे हैं। कई बड़े पदों की संभाली है कमान। कैप्टन अजय यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के लिए कई बड़े पदों की कमान भी संभाली है।
2008 तक वह बिजली, वन और पर्यावरण मंत्री थे। वर्तमान में वे ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता रहे। कांग्रेस हरियाणा किसान कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं। इसके अलावा वे कांग्रेस की सरकार में मंत्री, जैसा मैंने पहले बताया, मंत्री भी रहे हैं। उनके पास जेल, मुद्रण, स्टेशनरी, सामाजिक कल्याण, महिलाएं एवं बाल विकास जैसे मंत्रालय थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। उन्होंने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव की कमान भी संभाली है। दक्षिण हरियाणा में कैप्टन अजय यादव की है अच्छी पैठ। कैप्टन अजय यादव ऐसे नेता हैं जो हरियाणा के दक्षिणी छोर में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। इस इलाके में वे कद्दावर नेता हैं। बड़ी बात तो यह है कि दक्षिण हरियाणा में जब भी कांग्रेस कमजोर हुई तो सत्ता में काबिज नहीं हो पाई है। तभी तो रेवाड़ी से लगातार 6 बार चुनाव जीतने के कारण पूरे इलाके में कैप्टन अजय यादव की तूती बोलती है। सिर्फ रेवाड़ी ही नहीं बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, अच्छा खासा दखल है। जब कैप्टन ने छोड़ दिया था कांग्रेस का हाथ, भले ही कैप्टन अजय यादव बेशक कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब कैप्टन अजय यादव ने एकाएक कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी का साथ ही छोड़ दिया था। बात साल 2016 की है, जब कांग्रेस से हताश होकर कैप्टन ने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया था। इसका ऐलान उन्होंने ट्विटर पर कर दिया था। अजय यादव के ऐलान करने की देर ही थी कि हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में खलबली मच गई थी। हाईकमान ने उनको मनाने की भरसक कोशिशें भी की। तभी तो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि अपने अड़ियल स्वभाव के सामने उन्होंने कांग्रेस को भी झुका दिया था। यह पहली बार नहीं था, इससे पहले भी कई बार कैप्टन अजय यादव ने सियासी पैंतरों से कांग्रेस को दबाव में ला दिया था। अजय यादव कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है? अब आप सोचते होंगे कि कांग्रेस के लिए इतने जरूरी क्यों है कैप्टन अजय यादव, तो आप इसे समझ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब कांग्रेस में एक से एक बढ़कर बड़े नेता हैं, तो फिर कैप्टन अजय यादव को मनाने की इतनी कोशिशें क्यों की गई थी? तो आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा से कैप्टन अजय यादव कद्दावर नेता है। इससे बड़ी बात, यानी कि उससे भी बड़ी बात यह है कि अंतर कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए अजय यादव का चला जाना वो नुकसान कर सकता था जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस की अंतर कलह पार्टी को घुटनों पर ला सकती थी। इसीलिए कैप्टन अजय यादव को उन्होंने सहेज कर रखा, उनको पार्टी में बनाए रखा। अजय यादव की बिहार से है राजनीतिक रिश्तेदारी। हरियाणा के नेता कैप्टन अजय यादव की रिश्तेदारी बिहार से भी है। उनके बेटे चिरंजीव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दामाद हैं। इनके छोटे साले तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मौके पर भी वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं बेटे चिरंजीवी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये थी कैप्टन अजय यादव की राजनीतिक सफर। उनके जीवन के बारे हमने आपको बताया। कितना आप कैप्टन के बारे जानते थे, कितना आज के इस एसएनए में जाना, हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक परिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के सामने मैं यशपाल कंचन।